हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय इम्पॉर्टेंट लेखक थे, उनकी जो किताबें थी जो कि बहुत ही फेमस वगैरह हुई थी, उन सभी किताबों के बारे में देखेंगे और उनके लेखक कौन थे इसके बारे में देखेंगे। और उसके अलावा कुछ और भी लेखक थे जिनकी की किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और उनसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, क्योंकि टीआरई 1 में भी उनसे आया था, टीआरई 2 में भी आपका किताबों के बारे में पूछा गया था और टीआरई 3 में भी पूछा गया था, जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ है। तो इसलिए आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी मानिए कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल किया है। मुश्किल से कि आपके एग्ज़ाम में कि 25-30 या उतना ही होंगे। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपका 1 या 2 नंबर आपके एग्ज़ाम में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर का प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में जरूर आएगा। क्योंकि अभी तक 3 बार कि बीपीएससी ने टीआरई का एग्ज़ाम आयोजित किया है और तीनों बार कि आपकी पुस्तकों के बारे में प्रश्न आया है। तो इसलिए टीआरई जो 3 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने लिया है मदन मोहन मालवीय को। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों को एक ही साथ रख लिया है, तो इसको अलग अलग नहीं किया है, तो एक ही साथ हम देख लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो इनके जो रचनाएं थीं वह अभ्युदय थी, लीडर थी और हिंदुस्तान थी। जी हाँ दोस्तों, क्या था? तो अभ्युदय था, लीडर था और हिंदुस्तान था। तो यह आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न बनता है। मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछा जाता है कि किसने कि लीडर नामक पत्रिका किसने निकाली थी, या अभ्युदय का प्रकाशन किसने किया था। तो मदन मोहन मालवीय आपके हो जाएंगे। अगला है आपके मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू के बारे में, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट निकाला था। जी हाँ दोस्तों, क्या निकाला था? तो इंडिपेंडेंट इनके कि प्रकाशित किया था। अगला है परांजपे। अगर हम परांजपे की बात करें तो यह कि काल नामक पत्रिका निकाले थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला है मोहम्मद अली। तो देखिए, अगर हम बात करें मोहम्मद अली के बारे में, तो इन्होंने यह 2 इनकी रचनाएं थी, एक कॉमरेड थी और एक हमदर्द थी। तो इसको याद रखिएगा, क्या था? कॉमरेड और हमदर्द था। तो यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और अगला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सचिंद्रनाथ सान्याल, क्योंकि सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में प्रश्न आया है और यही किताब डायरेक्ट पूछ ली गई है कि जो बंदी जीवन है यह किसकी रचना है। तो यह कि आपका सचिंद्रनाथ सान्याल की है। किसकी है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल की है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि दैनिक केसरी, यह भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लेखक हैं उनको तो आप 100% याद रखिएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बीपीएससी 10 बार क्वेश्चन पूछता है तो 7 से 8 बार वह जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो लेखक हैं या कवि हैं उनसे प्रश्न आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो यह आपके दैनिक केसरी हैं। जी हाँ दोस्तों, दैनिक केसरी की रचना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो कि आपकी मराठी में छपती थी और जो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और कि मराठा जो थी इनका कि अंग्रेजी में छपता था। इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी इसकी लैंग्वेज पूछ देता है कि दैनिक केसरी किस में छपती थी, तो यह आपका मराठी में छपती थी। वहीं पर अगर मराठा की बात करें तो यह आपका अंग्रेजी में छपता था। और इनकी सबसे फेमस जो किताब थी वह थी गीता रहस्य। तो इसको भी याद रखिएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो इसके गीता रहस्य के लेखक हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला है अरविंद घोष। तो देखिए, अगर हम अरविंद घोष के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। तो देखिए, इसमें से जो आपका पूछा गया है अभी तक ज़्यादातर लाइफ डिवाइन के बारे में पूछा गया है और आपका कर्मयोगी के बारे में पूछा गया है।
और एक आप याद रखिएगा वंदे मातरम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव डिवाइन को याद रखिएगा। लाइव डिवाइन के बारे में किसने लिखा है? तो अरविंद घोष ने लिखा है। और कर्मयोगी वंदे मातरम कौन लिखा है? तो यह भी आपके अरविंद घोष हैं। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, इन्होंने नेशन नामक जो है कि रचना की है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगले आपके हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो इन्होंने जो है वह बंगाली ए नेशन इन मेकिंग नामक जो है कि रचनाएं की हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगले आपके हैं बरिंद्र कुमार घोष। तो देखिए अगर हम बरिंद्र कुमार घोष की बात करें तो यह आपके क्या हो जाएंगे, भवानी मंदिर जो है इसको इन्होंने लिखा है। अगला आपका है, यह देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करवा रहे हैं उसको तो आप जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, क्योंकि उनसे लगभग 90% चांस है कि एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में। और महात्मा गांधी जी ने तो बहुत सी रचनाएं की हैं। पहली इनकी रचना है यंग इंडिया, फिर है हरिजन, फिर है नवजीवन, फिर है हिंदू स्वराज, फिर है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, फिर उसके बाद है एथिकल रिलीजन, फिर पाथवे टू गॉड। जी हाँ दोस्तों, पाथवे टू गॉड है। तो इसमें जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछा जाता है वह है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और आई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यह 4 रचनाओं के बारे में अभी तक जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा। और सबसे फेमस जो इनकी पत्रिका थी वह यंग इंडिया थी और हरिजन थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की है। संवाद कौमुदी की रचना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और उसके बाद आपका है सोम प्रकाश। यह जो है सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपका एक तरह से आप अखबार मान सकते हैं। सोम प्रकाश जो है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। और सोम प्रकाश जो है यह 1878 ईस्वी में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार भी था। तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोम प्रकाश के प्रकाशन कौन थे। तो इसके प्रकाशक जो थे वह आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला है आपका शिशिर कुमार घोष। तो देखिए अगर हम शिशिर कुमार घोष के बारे में बात करें तो यह आपका अमृत बाजार पत्रिका नामक इनकी जो है कि अखबार निकलता था, दैनिक पत्रिका थी। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। इनके बारे में प्रश्न आपका बनता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसने जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर के कारण अपना लैंग्वेज को जो है कि रातों रात बदल लिया था। तो वह आपकी अमृत बाजार पत्रिका थी। यह पहले बंगाली में छपती थी, फिर जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया, तो यह अपना लैंग्वेज जो है यह जो है कि अंग्रेजी में कर लिया जिससे कि प्रतिबंधित ना हो। अगला है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है कि साप्ताहिक कॉमन बिल लिखा है और दैनिक न्यू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, दैनिक न्यू इंडिया इनकी रचना है और साप्ताहिक कॉमन बिल है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है एनसी केलकर। तो एनसी केलकर की बात करें तो इनकी रचना आपका प्रभात है, इसको याद रखेंगे। अगला है तारकनाथ दास। तो देखिए अगर हम बात करें तारकनाथ दास के बारे में तो यह आपका फ्री हिंदुस्तान नामक रचना है। जी हाँ दोस्तों, फ्री हिंदुस्तान नामक रचना किसने किया है? तो तारकनाथ ने किया है। अगला है द रिवोल्यूशनरी। इसकी रचना किसने किया है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह रचना किसने किया है? तो यह रचना आपके दादा भाई नौरोजी ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और इनकी एक और रचना है रस्ट है।
तो इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्र के रचनाकार कौन हैं, तो दादा भाई नौरोजी हैं। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला आपका है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। तो दोस्तों यह दोनों प्रश्न जो हैं यह आपके बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इनसे जरूर याद रखिएगा। और यह जो आपका है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, यह आपका टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था, तो इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और इनकी रचना है सत्याग्रह एंड चंपारण बापू के कदमों में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले आपके हैं लाला लाजपत राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक यह भी है। लाला लाजपत राय थे जो थे, यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्होंने जो है कि अनहैप्पी इंडिया लिखा है, यंग इंडिया लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखा है, तो इसको याद रखिएगा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखा है, तो यह लाला लाजपत राय लिखे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया के बारे में। देखिए दोस्तों, यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी जी ने भी लिखा है, और यंग इंडिया जो है वह लाला लाजपत राय ने भी लिखा है। लेकिन यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी की जो है वह पत्रिका है, लेकिन इनकी जो यंग इंडिया है वह एक किताब है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर बुक के बारे में पूछा जाए तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे, पत्रिका के बारे में पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। अगला है अबुल कलाम आज़ाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अल हिलाल के बारे में आया था एग्जाम में, और इंडिया विंग्स फ्रीडम के बारे में आया था, तो इसको याद रखिएगा कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखा है, तो यह अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। गुब्बारे खातिर किसने लिखा है, तो गुब्बारे खातिर जो है अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। और अल हिलाल किसने लिखा है, तो अल हिलाल आपके अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, तो इनको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला आपके लेखक हैं डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है, यह भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी और कौमी आवाज़, तो इसके लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है कि जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला है कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन हैं, तो लाला हरदयाल हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में आया भी था कि इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा है, तो देखिए अगर हम बात करें कि इंडिया अनरेस्ट के बारे में, तो इसको लिखने वाले थे सर वैलेंटाइन सिरोल। जी हाँ दोस्तों, सर वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है स्वराज। स्वराज की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन जो है वह टी प्रकाशम ने किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है टीएम नायर। टीएम नायर की बात करें तो इन्होंने जो है वह जस्टिस नामक रचना की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है द सोशलिस्ट। तो द सोशलिस्ट के बारे में बात करें तो S.A. डोंगेज ने जो है यह जो है कि द सोशलिस्ट नामक रचना की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास की रचना है, और इन्होंने लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस रचना किसने की है, तो यह आपके चित्तरंजन दास ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। अगली आपकी पत्रिका है कि यहाँ रचना है कि वीर सावरकर की। जी हाँ दोस्तों, वीर सावरकर की बात करें तो इन्होंने लिखा है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखा है, तो वीर सावरकर ने लिखा है। और बात करें रविंद्रनाथ या टैगोर है, यहाँ पर ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, तो होम एंड द वर्ल्ड,
और गीतांजलि। इनकी जो मोस्ट रचना वह गीतांजलि है। पूछा जाता है कि गीतांजलि के लेखक कौन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको याद रखिएगा। और दीनबंधु मित्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रचना है नील दर्पण। नील दर्पण के बारे में प्रश्न आता है और टीआरई 1 में या 2 में आपका प्रश्न पूछा गया था कि नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है प्रेमचंद। फिलहाल यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप याद रखिए। आपका हिंदी में जो है कि आपसे प्रश्न आ सकता है कि सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी कौन लिखे हैं, तो प्रेमचंद ने लिखा है। वहीं पर बात करें मोहम्मद इकबाल की, तो मोहम्मद इकबाल ने बागे दरा तराने हिंद लिखा है, इसको याद रखिएगा। बागे दरा और तराने हिंद किसने लिखा है, तो यह मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, याद रखेंगे। अगले आपके हैं मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा है, तो यह आप हिंदी के लिए इसको याद कर लीजिएगा। अगले आपके हैं कि यहाँ पर भारत दुर्दशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा आपके हिंदी वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है कि भारत दुर्दशा किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। और अगर बात करें पट्टाभी सीतारमैया की, तो इन्होंने लिखा है कांग्रेस का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है, तो यह पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ गया है कि दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है, तो यह सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला है सुभाष चंद्र बोस। यह भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है इंडियन स्ट्रगल। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल के बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों जो इंडियन से रिलेटेड है, जैसे इंडियन स्ट्रगल हो गया, इंडियन डिवाइडेंट हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसी जो रचनाएं हैं इनको आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर भी जो है वह जानता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए वह कंफ्यूज करके इन्हीं सबसे प्रश्न पूछता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा करके हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है, तो इसलिए आपको वहां पर फॉलो जरूर करिए। अगला आपका है आनंद मठ और देवी चौधुरानी की बात करें तो आनंद मठ जो है यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और आनंद मठ से आपका प्रश्न आता है तो इनको आप याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है, तो आनंद मठ और देवी चौधुरानी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां की बात करें तो इन्होंने भारतीय विद्रोह के कारण लिखा है और तहजीब उल आरुलाक लिखा है। जी हाँ दोस्तों, तहजीब उल आरुलाक लिखा है और भारत विद्रोह के कारण लिखा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगली पत्रिका आपकी है कॉमरेड। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपको पहले ही कराया, मोहम्मद अली ने कॉमरेड नामक पत्रिका लिखी है। और अगला है इकबाल। तो इकबाल नामक पत्रिका किसने लिखी है, तो इकबाल जो है वह गुलाम हुसैन ने लिखा है, तो इसको याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो रचनाएं की थी वह है शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, और मूक नायक। तो दोस्तों आपका मूक नायक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि मूक नायक किसने लिखा है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। वहीं पर शूद्रों की खोज हो गया, जाति भेद का उच्छेद हो गया और अछूत कौन हो गया, तो यह सब रचनाएं भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतनी रचनाएं हैं, अगर आप इतनी रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, सभी डिटेल से याद कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में जो है कि इससे प्रश्न बन जाएगा।
और हमने देखा है कि हर बार जो है कि TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, आपका इनसे प्रश्न आया है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और दोस्तों आप जो है कि हमारे चैनल पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वह सब प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप उनको देख लीजिए। गारंटी है कि आप BPSC TRE 3 जो री एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।